नमस्कार मित्रों, मैं नेपोलियन हिल हूं और आज मैं तुमसे उस एक सच्चाई के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, जिसने एंड्रयू कार्नेगी को अरबपति बनाया, जिसने हेनरी फोर्ड को साधारण मैकेनिक से दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बना दिया। और यह सच्चाई इतनी साधारण है कि ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। तुम्हारे हाथ में एक ऐसी ताकत है जो तुम्हारी किस्मत को पलट सकती है, तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी नाकामी को कामयाबी में, तुम्हारे डर को दहाड़ में बदल सकती है। और वह ताकत है तुम्हारे विचारों पर तुम्हारा नियंत्रण। लेकिन सुनो, आज मैं तुमसे सिर्फ बातें नहीं करूंगा, आज मैं तुम्हें वो फॉर्मूला दूंगा जो मैंने 20 साल की मेहनत के बाद खोजा है, वो फॉर्मूला जिसे अमेरिका के 500 सबसे सफल लोगों ने इस्तेमाल किया। अगर तुम इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तो तुम्हारे पास वो चाबी होगी जो तुम्हारे दिमाग का ताला खोल देगी। तो भाई, अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो अभी लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी को दबा दो, क्योंकि अगले 30 मिनट तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, मैं तुम्हें अपनी कहानी का एक हिस्सा बताता हूँ। 1908 की बात है। मैं एक छोटे से अखबार का रिपोर्टर था। गरीबी में पला बड़ा, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई पैसे वाला बाप नहीं था, बस एक सपना था कुछ बड़ा करने का। एक दिन मुझे एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला, दुनिया के सबसे अमीर आदमी से मिलने का। उस रात उन्होंने मुझसे कहा, नेपोलियन, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के सबसे सफल लोगों से मिलो, उनका अध्ययन करो और एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ जो किसी भी इंसान को सफल बना दे। लेकिन शर्त यह है, मैं तुम्हें इसके लिए एक पैसा नहीं दूंगा। तुम्हें 20 साल लगेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड हैं जवाब देने के लिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, दिमाग में 1000 सवाल आए। मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? परिवार का क्या होगा? 20 साल। लेकिन उसी पल मेरे अंदर से एक आवाज आई, हाँ मैं करूंगा। 29 सेकंड में मैंने जवाब दे दिया और उसी रात से मेरी असली जिंदगी शुरू हुई। तुम्हें पता है क्यों मैं ये कहानी बता रहा हूँ? क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता ही तुम्हारी जिंदगी की पहली सीढ़ी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे सोचते रहते हैं कल देखेंगे, परसों शुरू करेंगे, पैसे आने दो फिर बिजनेस करेंगे, समय मिले तो पढ़ाई करेंगे, और इसी तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन सफल लोग वे फैसला तुरंत लेते हैं और उस फैसले पर अटल रहते हैं। तो अभी इसी पल तुम एक फैसला करो, मैं अपने दिमाग का मालिक बनूंगा, मैं अपने विचारों को काबू करूंगा, मैं सफल बनूंगा। बोलो इसे जोर से, अभी इसी वक्त, क्योंकि जब तक तुम खुद से वादा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अब मैं तुम्हें एक राज बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हारे दिमाग में 2 इंसान रहते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। एक कहता है तू कर सकता है, तू काबिल है, तू जीतेगा। दूसरा कहता है तू नाकाम है, तुझ में दम नहीं, छोड़ दे। और इन दोनों के बीच जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भयंकर युद्ध चलता रहता है। अब सवाल यह है, कौन जीतेगा? जवाब बिल्कुल सरल है, जिसे तुम खाना खिलाओगे वही जीतेगा। अगर तुम रोज सुबह उठकर कहते हो आज भी वही बोरिंग दिन होगा, मेरी किस्मत में कुछ नहीं, मैं गरीब ही रहूंगा, तो तुम अपने नकारात्मक दिमाग को खाना खिला रहे हो और वो मजबूत होता जाएगा। लेकिन अगर तुम कहते हो आज मेरा दिन शानदार होगा, मैं अवसर खोजूंगा, मैं बढ़ूंगा, तो तुम अपने सकारात्मक दिमाग को ताकत दे रहे हो। तुम्हें पता है, मैंने हेनरी फोर्ड से पूछा था, सर आप इतने सफल कैसे हुए? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नेपोलियन, मैंने बस इतना किया, मैंने अपने दिमाग को यह मानने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं असफल हो ही नहीं सकता। मैंने हर रोज़ अपने दिमाग से कहा, तू कार बनाएगा, तू दुनिया बदलेगा, और फिर मेरा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगा। यही है असली रहस्य। तुम्हारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक नौकर की तरह है। उसे जो आदेश दोगे वो वही करेगा। अगर तुम डर भरोगे तो वो डर की परिस्थितियां बनाएगा। अगर तुम विश्वास भरोगे तो वो सफलता के रास्ते खोलेगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं, आज सुबह से अब तक तुमने अपने दिमाग में कौन सी बातें भरी हैं? क्या तुम शिकायत कर रहे थे? क्या तुम किसी से जलन महसूस कर रहे थे? क्या तुम सोच रहे थे मेरे पास पैसे नहीं इसलिए कुछ नहीं हो सकता? अगर हाँ, तो तुमने अपने नकारात्मक दिमाग को खाना खिला दिया। लेकिन अब से बदलाव शुरू होगा। अब से तुम हर सुबह आईने में देखोगे और अपने आप से कहोगे, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफल बनूंगा, मेरे पास सब कुछ पाने की क्षमता है। और तुम्हें पता है क्या होगा? तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी बात मान लेगा और वो तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगेगा। अब मैं तुम्हें सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। यह रहस्य इतना शक्तिशाली है कि अगर तुम इसे समझ गए और लागू कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। और वह रहस्य है जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर। देखो, हर किसी की इच्छा होती है। हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बड़ा घर हो,
इज्जत हो। लेकिन इच्छा और जलती हुई इच्छा में बहुत फर्क है। इच्छा कहती है अच्छा होता अगर मेरे पास 10 लाख होते। जलती हुई इच्छा कहती है मुझे 10 लाख चाहिए और मैं इसके बिना चैन से नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हें थॉमस एडिसन की कहानी बताता हूं। जब वे बल्ब बना रहे थे तो उन्हें 10,000 बार असफलता मिली। 10,000 बार। लोग उनसे पूछते थे एडिसन साहब आप हार क्यों नहीं मान लेते? एडिसन मुस्कुराते हुए कहते मैं हारा नहीं हूं। मैंने 10,000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। अब मैं सही तरीका खोजने के और करीब हूं। यही है जलती हुई इच्छा। जब तुम्हारे अंदर यह आग होती है तो तुम रुकते नहीं हो, तुम बहाने नहीं बनाते, तुम हार नहीं मानते, तुम रास्ता खोज ही लेते हो। अब मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारी जलती हुई इच्छा क्या है? क्या तुम सच में अमीर बनना चाहते हो या बस ऐसे ही सोचते रहते हो? क्या तुम सच में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो या डर के मारे बैठे हो? क्या तुम सच में सफल बनना चाहते हो या तुम सिर्फ YouTube पर मोटिवेशन सुनते रहते हो? सुनो, YouTube देखने से कोई सफल नहीं होता, काम करने से होता है। तो अगर तुम्हारे अंदर जलती हुई इच्छा है तो अभी कागज कलम उठाओ और लिखो मैं 6 महीने में 9 हासिल करूंगा। इसके लिए मैं हर रोज लमाइन लर्न करूंगा। लिखो इसे अभी और इसे ऐसी जगह चिपकाओ जहां तुम रोज देखो, अपने कमरे की दीवार पर, अपने फोन की वॉलपेपर पर, अपने बटुए में। क्योंकि जो लिखा जाता है वो होता है, जो सिर्फ दिमाग में रहता है वो भूल जाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन यह वैज्ञानिक सत्य है। तुम्हारे विचार तरंगों के रूप में तुम्हारे दिमाग से निकलते हैं और दूसरों के दिमाग तक पहुंचते हैं। जी हां, तुमने सही सुना। अगर तुम नकारात्मक सोच रहे हो तो वो तरंगे तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रभावित करती हैं, और अगर तुम सकारात्मक सोच रहे हो तो वो तरंगें अवसर और सफलता को तुम्हारी ओर खींचती हैं। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मैंने क्लेमेंट स्टोन नाम के एक बिजनेसमैन के साथ काम किया। उनके पास 2000 सेल्समैन थे। उन्होंने अपने सेल्समैन को एक तकनीक सिखाई। जब भी तुम किसी ग्राहक से मिलने जाओ उससे पहले 5 मिनट अपने दिमाग को सकारात्मक करो। सोचो कि ग्राहक तुम्हारा सामान खरीद चुका है। महसूस करो कि डील हो चुकी है। अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ। अपने मन में कहो ये ग्राहक मुझे पसंद करेगा और मुझसे खरीदेगा। और तुम्हें पता है क्या हुआ? उनकी बिक्री आसमान छूने लगी, क्योंकि जब सेल्समैन सकारात्मक सोच के साथ जाते थे तो ग्राहक उनकी ऊर्जा महसूस करते थे, उनका आत्मविश्वास दिखता था और ग्राहक उनसे खरीदना चाहते थे। यही है विचार तरंगों की शक्ति। अब तुम सोच रहे होगे नेपोलियन साहब ये तो जादू जैसा लगता है। नहीं भाई, ये जादू नहीं है, यह विज्ञान है। तुम्हारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है। वो लगातार सिग्नल भेज रहा है और दूसरों के दिमाग वो सिग्नल पकड़ रहे हैं। इसीलिए जब तुम किसी नकारात्मक इंसान के पास बैठते हो तो तुम भी उदास महसूस करने लगते हो, और जब तुम किसी सकारात्मक इंसान के पास बैठते हो तो तुम्हें ऊर्जा मिलती है। तो अब से तुम यह करोगे, किसी भी जरूरी मीटिंग से पहले 5 मिनट अपने दिमाग को सकारात्मक करो। जॉब इंटरव्यू से पहले सोचो कि तुम्हें जॉब मिल चुकी है। किसी से बात करने से पहले सोचो कि वो तुम्हें पसंद करेगा अपने बिजनेस में। सोचो कि तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, और देखो चमत्कार होंगे, क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारी हकीकत बनाती है। अब मैं तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताता हूँ। हर असफलता के अंदर बराबर या उससे बड़ी सफलता का बीज छुपा होता है। हर मुसीबत के अंदर एक अवसर होता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई परेशानी आती है वे रोना शुरू कर देते हैं, शिकायत करने लगते हैं, हार मान लेते हैं, और वो बीज जो उनकी सफलता बन सकता था वो मिट्टी में ही दबकर रह जाता है। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो पूरी अमेरिका तबाह हो गई। लोग नौकरियां खो रहे थे, बैंक बंद हो रहे थे, भूखमरी फैल रही थी। उस वक्त मैं अपनी किताब लॉ ऑफ सक्सेस बेच रहा था और मेरी बिक्री एकदम रुक गई। मैं निराश हो गया। मैंने सोचा अब क्या करूं, लेकिन फिर मुझे याद आया हर असफलता के अंदर सफलता का बीज होता है। मैंने सोचा लोग परेशान हैं, लोगों को उम्मीद चाहिए, लोगों को एक छोटी सस्ती आसान किताब चाहिए जो उन्हें बताए कि वे कैसे गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। और मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी, और वो किताब इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बन गई। अगर डिप्रेशन नहीं आता तो शायद मैं वो किताब कभी नहीं लिखता। असफलता ने मुझे सफलता का बीज दिया। अब तुम सोचो तुम्हारी जिंदगी में कौन सी मुसीबत आई है? क्या तुमने नौकरी खो दी? क्या तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया? क्या किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया? अब तुम उस मुसीबत को नए नजरिए से देखो। उस मुसीबत ने तुम्हें क्या सिखाया? उस मुसीबत के अंदर कौन सा अवसर छुपा है? तुम अब क्या नया कर सकते हो? और जैसे ही तुम उस बीज को खोज लोगे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो अगली बार जब कोई परेशानी आए तो रोना मत, बल्कि कहो ठीक है, इस मुसीबत के अंदर मेरा फायदा कहाँ है?
मैं इसे कैसे अवसर में बदल सकता हूँ, और तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अब मैं तुम्हें अपनी सबसे खास तकनीक बताता हूँ। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि कुछ लोग इसे पागलपन कहते हैं, कुछ लोग इस पर हंसते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह तकनीक मेरे लिए काम करती है। और वह तकनीक है अदृश्य गाइड, इनविजिबल गाइड्स। मैंने अपने मन में 9 अदृश्य गाइड बनाए हैं, और एक 10वां गाइड भी है जो मेरे सभी काम संभालता है। ये गाइड मेरे लिए क्या करते हैं? एक सेहत का गाइड मेरे शरीर को स्वस्थ रखता है। 2 पैसों का गाइड मुझे जरूरत के पैसे देता है। 3 मानसिक शांति का गाइड मेरे मन से डर और चिंता हटाता है। 4 उम्मीद का गाइड मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 5 विश्वास का गाइड मेरी योजनाओं को पूरा करवाता है। 6 प्यार का गाइड मुझे जवान और ऊर्जावान रखता है। 7 बुद्धि का गाइड हर परिस्थिति को मेरे फायदे में बदलता है। 8 दृढ़ता का गाइड मुझे हार नहीं मानने देता। 9 मेरा खास गाइड बाकी सब काम करता है। अब तुम सोच रहे होगे यह कैसे काम करता है? सुनो, जब तुम अपने दिमाग में ये गाइड बनाते हो तो तुम अपने अवचेतन मन को निर्देश दे रहे हो। तुम उसे बता रहे हो कि तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हारा अवचेतन मन वो सब लाने के लिए काम करने लगता है। ये कल्पना की शक्ति है, ये विश्वास की शक्ति है। तो तुम भी आज रात से यह करना शुरू करो। हर रात सोने से पहले अपने मन में अपने गाइड को धन्यवाद दो। कहो, सेहत के गाइड आज मुझे स्वस्थ रखने के लिए धन्यवाद, कल भी मुझे स्वस्थ रखना। पैसों के गाइड आज मुझे पैसे देने के लिए धन्यवाद, कल और ज्यादा। मानसिक शांति के गाइड मेरे मन से डर हटाने के लिए धन्यवाद, कल भी मुझे शांत रखना। और ऐसे ही बाकी सभी गाइड को धन्यवाद दो। तुम्हें पता है क्या होगा? तुम्हारा अवचेतन मन इन निर्देशों को स्वीकार कर लेगा, और जब तुम सोओगे तब भी तुम्हारा दिमाग इन चीजों पर काम करता रहेगा। अगली सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें नए विचार मिलेंगे, नए रास्ते दिखेंगे, नए अवसर आएंगे। ये जादू नहीं है, ये तुम्हारे मन की असीम शक्ति है। और सबसे जरूरी बात, इन गाइड को रोज कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड दो। कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली भावना है। जब तुम धन्यवाद देते हो तो तुम ब्रह्मांड को संदेश भेजते हो कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, और ब्रह्मांड तुम्हें और ज्यादा देता है। लेकिन जब तुम शिकायत करते हो तो तुम संदेश भेजते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और ब्रह्मांड तुमसे वो भी छीन लेता है। तो आज से हर रात सोने से पहले अपने गाइड को धन्यवाद दो। अपनी उन 5 चीजों के लिए शुक्रिया कहो जो तुम्हारे पास पहले से हैं। कल के लिए विश्वास के साथ कहो, कल मेरा दिन शानदार होगा, और देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। अब मैं तुम्हें वो फॉर्मूला बताता हूँ जो हर इंसान को जानना चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीरी का मतलब है पैसा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ पैसा तो जिंदगी के 12 धनों में से आखिरी चीज है। हाँ, तुमने सही सुना, आखिरी। मैं तुम्हें जिंदगी के 12 असली धन बताता हूँ, और अगर तुम इन 12 चीजों को पालो तो तुम सच में अमीर हो। 1, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये सबसे पहले आता है, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग नकारात्मक है तो बाकी 11 चीजें तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी। सकारात्मक सोच ही सब कुछ की नींव है। 2, अच्छी सेहत, साउंड फिजिकल हेल्थ। पैसा क्या करोगे अगर शरीर ही बीमार हो? तुम करोड़ों कमा लो, लेकिन अगर बिस्तर पर पड़े रहे तो क्या फायदा? इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखो, अच्छा खाओ, व्यायाम करो, नींद पूरी लो। 3, सभी रिश्तों में सामंजस्य, हार्मनी इन ह्यूमन रिलेशंस। अगर तुम्हारे रिश्ते खराब हैं, परिवार से, दोस्तों से, सहकर्मियों से, तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। अमीरी का क्या मतलब अगर घर में कलह हो? क्या मतलब अगर कोई तुमसे प्यार न करे? 4, डर से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ज्यादातर लोग डर में जीते हैं। डर की नौकरी चली जाएगी, डर की बिजनेस फेल हो जाएगा, डर की लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चा अमीर वो है जो निडर होकर जीता है। 5, भविष्य की उम्मीद, होप ऑफ फ्यूचर अचीवमेंट। अगर तुम्हारे पास सपने नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो तुम मर चुके हो, भले ही सांस ले रहे हो। जीवित रहने का मतलब है आगे बढ़ते रहना, सपने देखते रहना। 6, लागू किया हुआ विश्वास, कैपेसिटी फॉर अप्लाइड फेट। सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं, विश्वास के साथ काम भी करना जरूरी है। विश्वास प्लस कर्म बराबर चमत्कार 7, अपनी आशीषों को बांटने की इच्छा, विलिंगनेस टू शेयर वंस ब्लेसिंग्स। जो देना जानता है वही सच्चा अमीर है। कंजूस इंसान कितना भी पैसा जोड़ ले, वो गरीब ही रहता है मन से। 8, प्यार का काम करना, टू बी एंगेज्ड इन द लेबर ऑफ लव। अगर तुम वो काम कर रहे हो जिससे नफरत करते हो सिर्फ पैसे के लिए, तो तुम गुलाम हो, अमीर नहीं। अमीर वो है जो अपना पसंदीदा काम करता है और उससे पैसे भी कमाता है। 9, हर विषय और हर इंसान पर खुला दिमाग, एन ओपन माइंड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। जिद्दी और संकीर्ण सोच वाले लोग कभी बड़े नहीं बन सकते। अमीर दिमाग वो है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। 10,
पूर्ण आत्म अनुशासन, कंप्लीट सेल्फ डिसिप्लिन। अगर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी आदतों को, अपने विचारों को, अपने समय को, तो तुम कभी सफल नहीं होगे। आत्म अनुशासन ही असली शक्ति है। 11 लोगों को समझने की बुद्धि, विजडम टू अंडरस्टैंड पीपल। बड़े बनना है तो लोगों को समझना सीखो, उनकी जरूरतें समझो, उनकी भावनाएं समझो, क्योंकि सफलता हमेशा लोगों के साथ मिलकर आती है। 12 आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और अब आता है पैसा, 12वें नंबर पर। ध्यान दो, मैंने पैसे को आखिर में रखा है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ऊपर की 11 चीजें हैं तो पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ पैसा है और ऊपर की 11 चीजें नहीं, तो वो पैसा तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुमने कितने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास करोड़ों हैं, लेकिन वे बीमार हैं, उनके रिश्ते टूटे हुए हैं, वे डिप्रेशन में हैं, उन्हें नींद नहीं आती, वे नशे में डूबे हैं। क्या वे अमीर हैं? नहीं। असली अमीर वो है जिसके पास ये 12 धन है। तो आज से तुम पैसे के पीछे मत भागो, इन 12 चीजों के पीछे भागो और पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अंत में आ गए हैं। आज मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया जो मैंने 20 साल की मेहनत से सीखा। मैंने तुम्हें बताया तुम्हारे दिमाग में 2 इंसान रहते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, और तुम्हें चुनना है कि किसे जिताना है। जलती हुई इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तुम्हारे विचार तरंगे बनकर दूसरों तक पहुंचते हैं। हर असफलता के अंदर सफलता का बीज छुपा है। तुम अदृश्य गाइड बना सकते हो जो तुम्हारी मदद करेंगे। जिंदगी के 12 असली धन क्या हैं? अब सवाल यह है, तुम क्या करोगे? क्या तुम ये वीडियो देखकर भूल जाओगे? क्या तुम कल फिर से वही पुरानी जिंदगी जीने लगोगे? क्या तुम फिर से शिकायत करने लगोगे, डरने लगोगे, हार मानने लगोगे? या फिर क्या तुम आज से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करोगे? देखो, मैं तुम्हें कोई जादू की छड़ी नहीं दे सकता, मैं तुम्हारी जगह तुम्हारा काम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तुम्हें नक्शा दे दिया है। अब तुम्हें चलना है। तो अभी इसी पल तुम एक वादा करो, मैं अपने दिमाग का मालिक बनूंगा, मैं हर रोज सकारात्मक सोचूंगा, मैं अपनी जलती हुई इच्छा को पहचानूंगा, मैं असफलता से नहीं डरूंगा, मैं अपने गाइड को धन्यवाद दूंगा, मैं जिंदगी के 12 धनों को पाने के लिए काम करूंगा, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपने सपने पूरे नहीं कर लूंगा। बोलो इसे जोर से, अभी। और फिर काम शुरू करो, आज ही, अभी। एक कागज निकालो और लिखो, मेरा 6 महीने का लक्ष्य, इसे पाने के लिए मैं हर रोज यह करूंगा। और फिर हर रोज बिना किसी बहाने के वो काम करो, क्योंकि मेरे दोस्त, सफलता एक घटना नहीं, एक आदत है। छोटे छोटे कदम रोज उठाओ, धीरे धीरे बढ़ते रहो, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हैरान होगे कि तुम कितनी दूर आ गए। और हाँ, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को जोर से दबाओ, क्योंकि ये तुम्हारा अपने दिमाग को संदेश है कि तुम बदलना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए और भी गहरे और भी शक्तिशाली वीडियो लाऊंगा। घंटी को दबाओ ताकि जब मैं नया वीडियो लाऊं तो तुम्हें तुरंत पता चल जाए। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो संघर्ष कर रहे हैं, जो हार मान रहे हैं, जिन्हें प्रेरणा की जरूरत है। क्योंकि जब तुम किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। और कमेंट में मुझे जरूर बताओ, नेपोलियन साहब, मेरा 6 महीने का लक्ष्य यह है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और तुम्हारा लक्ष्य पढ़कर मुझे खुशी होगी। याद रखो, जब तुम अपना लक्ष्य लिखते हो तो वो सच होने की राह पर चल पड़ता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अपनी जिंदगी के 80 साल से ज्यादा जी चुका हूं। मैंने दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखा है। मैंने गरीबी भी देखी है और अमीरी भी। और मैं तुमसे पूरे यकीन से कह सकता हूं, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। तुम वो सब कुछ बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। बस एक चीज चाहिए, निर्णय। निर्णय कि तुम बदलोगे, निर्णय कि तुम हार नहीं मानोगे, निर्णय कि तुम अपने सपनों को पूरा करोगे। भगवान ने तुम्हें एक अद्भुत दिमाग दिया है, इसका इस्तेमाल करो, इसे सकारात्मक बनाओ, इसे अपने पक्ष में काम करने दो, और फिर देखो चमत्कार होंगे। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं। और याद रखो, तुम वो बन सकते हो जो तुम सोचते हो, इसलिए महान सोचो। मेरे दोस्त, कल्पना कीजिए, एक साधारण आदमी जो सुबह उठता है, आईने में खुद को देखता है और कहता है, आज मैं वह बनूंगा जो मैं होना चाहता हूं। वह बाहर निकलता है और अचानक सड़कें चौड़ी हो जाती हैं, लोग मुस्कुराते हुए नमस्कार करते हैं, अवसर जैसे चुंबकीय पत्थर की तरह उसके पास खींचे चले आते हैं। क्या यह जादू है? नहीं, यह सत्य है। यह वह सिद्धांत है जिसने लाखों जीवन बदल दिए हैं। मैं हूं नेपोलियन हिल, और आज मैं आपको बता रहा हूं, जब आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुनिया आपके चारों ओर बदल जाती है। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है मेरे दोस्त, यह मेरी आंखों से देखा हुआ सत्य है।
मैंने एंड्रयू कार्नेगी से बातें की जो स्टील का साम्राज्य खड़ा कर चुके थे। मैंने थॉमस एडिसन को देखा जो असफलताओं के पहाड़ चढ़कर बल्ब जला बैठे, और हर बार मैंने यही पाया, सफलता बाहर की दुनिया को जीतने से नहीं आती, वह खुद को जीतने से आती है। आज का यह संवाद आपके लिए है। अगर आप तैयार हैं तो रुकिए मत, सीट बेल्ट बांध लीजिए। हम एक सफर पर जा रहे हैं, आपके अंदर के उस योद्धा को जगाने का सफर। और याद रखिए, यह सफर खत्म होने पर आप वहीं नहीं रहेंगे, आप बदले हुए होंगे, मजबूत, निश्चित, और दुनिया आपके कदमों तले होगी। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी और दुनिया ने कहा यह तो सोने की खान है, लेकिन सच्चाई ये है कि किताब का हर शब्द मेरे जीवन की आग से तपा हुआ है। बचपन में मैं गरीबी की चेनों में जकड़ा था, पश्चिम वर्जीनिया के पहाड़ों में, जहाँ कोयला खदानें ही सपनों की कब्रें थीं। मैं सोचता, क्यों मेरी किस्मत इतनी कठोर? दिन रात वह सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहता। फिर एक दिन एक बूढ़े सलाहकार ने कहा, बेटा, किस्मत बाहर नहीं, तेरे दिमाग में है। वह शब्द मेरे लिए बिजली की तरह थे। मैंने खुद पर फोकस करना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई, सवाल पूछना, हर पल खुद को निखारना। और देखिए, वही नेपोलियन हिल जो आज आपको बोल रहा है, वह उसी फोकस का फल है। यह फोकस ने मुझे कार्नेगी जैसे दिग्गजों तक पहुंचाया, और अब मैं इसे आपको सौंप रहा हूं। अब सुनिए मेरे दोस्त, यह सिद्धांत विज्ञान पर टिका है। आपका दिमाग यह एक रेडियो स्टेशन है। हर विचार एक तरंग है जो बाहर की दुनिया में फैलती है। जब आप दुनिया पर फोकस करते हैं, राजनीति की चालाकियां, पड़ोसी की जलन, बॉस की डांट या समाचारों की नकारात्मकता, तो आपका स्टेशन नकारात्मक चैनलों पर ट्यून हो जाता है। दुनिया आपको वैसा ही लौट आती है, और अधिक जलन, और अधिक डांट, और अधिक निराशा। ये एक चक्र है जो आपको नीचे खींचता जाता है। लेकिन जब आप खुद पर केंद्रित होते हैं, ओहो, आपका स्टेशन सकारात्मक तरंगों पर बजने लगता है। आत्मविश्वास की लहरें, उद्देश्य की ध्वनि, धन्यवाद की धुन और चमत्कार। दुनिया बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, वे आपकी ओर आकर्षित होते हैं, अवसर दौड़ते हुए आते हैं जैसे वे हमेशा से इंतजार कर रहे हों। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि दिमाग की शक्ति का नियम है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। 1920 का समय, मैं न्यूयॉर्क गया कार्नेगी से मिलने। वह अरबपति थे, लेकिन कमरे में घुसते ही बोले, हिल, बैठो, बताओ तुम्हारा सपना क्या है। मैं हक्का बक्का रह गया। कोई अमीर आदमी मेरा सपना पूछे, मैंने हिचकिचाते हुए बताया। लेकिन कार्नेगी ने कहा, मैं दुनिया पर फोकस नहीं करता, मैं खुद पर करता हूँ। हर सुबह मैं खुद से पूछता हूँ, आज मैं क्या सीखूंगा, आज मैं कैसे बड़ा बनूंगा, क्या नया विचार मेरे दिमाग में जन्म लेगा। उनकी आंखों में वह चमक थी जो सफलता की पहचान है। परिणाम, स्टील का साम्राज्य जो आज भी खड़ा है, दुनिया को बदल रहा है। क्यों? क्योंकि जब वह खुद को निखारते थे, दुनिया उनके इशारे पर नाचने लगी। लोग उनके पास आए, सौदे हुए, धन बहा। ये फोकस की जादूगरी है। क्या आप महसूस कर रहे हैं मेरे दोस्त? वह कंपन आपके अंदर, वह आग जो सुलग रही है, यही है शक्ति, आपकी अंतर्निहित शक्ति। लेकिन सावधान, यह आसान नहीं। दुनिया आपको भटकाएगी, सोशल मीडिया की चकाचौंध आपको खींचेगी, दोस्तों की शिकायतें आपको घेरेंगी, और पुरानी आदतें आपको रोकेंगी। लेकिन याद रखिए, आपका फोकस आपकी ताकत है। अगर आज आप एक कदम उठाएं, बस खुद पर नजर डालें, एक सकारात्मक विचार चुनें, तो कल आपकी जिंदगी एक नया अध्याय लिखेगी। यह अध्याय सफलता का, समृद्धि का और परिवर्तन का होगा। अब आते हैं असली खेल पर। मैं आपको 6 द्वार खोलूंगा, हर द्वार खुद पर फोकस का एक रहस्य। ये द्वार मेरी जिंदगी से निकले हैं, कार्नेगी की सलाहों से पनपे हैं, और हजारों सफल लोगों के अनुभवों से सिद्ध हुए हैं। इन्हें अपनाइए और देखिए कैसे दुनिया आपके चारों ओर घूमने लगेगी। ये द्वार न केवल सिद्धांत हैं, बल्कि व्यावहारिक उपकरण जिन्हें आप आज से लागू कर सकते हैं। सबसे पहले, उद्देश्य। बिना उद्देश्य के फोकस एक तीर है बिना निशाने के। वह उड़ता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। मैंने 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन किया। हर एक का एक निश्चित उद्देश्य था जो उनके दिमाग का केंद्र था। एडिसन का बिजली को हर घर पहुंचाना, अंधेरे को हराना। मेरा सफलता का विज्ञान लिखना, दुनिया को सिखाना। आपका क्या है? क्या वह स्पष्ट है या धुंधला सा? कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आप खुद से कहते हैं, मेरा उद्देश्य है 1 साल में अपनी कंपनी खड़ी करना जो लाखों को रोजगार देगी। हर दिन 5 मिनट बस यही दोहराइए। कागज पर लिखिए जितना विस्तार से हो सके, दीवार पर चिपकाइए जहां रोज नजर पड़े। क्यों? क्योंकि जब आपका दिमाग उद्देश्य पर लॉक हो जाता है तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। विचार आते हैं, लोग मिलते हैं, संयोग घटित होते हैं। यह आकर्षण का नियम है। एक किस्सा सुनिए जो मुझे हमेशा प्रेरित करता है।
1930 में एक युवक मेरे पास आया। नाम था हेनरी। बेरोजगार, कर्ज में डूबा, परिवार भूखा, आंखों में हताशा। मैंने कहा, हेनरी, अपना उद्देश्य लिखो, एक वाक्य में जो तुम्हारा जीवन बदल दे। उसने लिखा, मैं एक कारखाना खोलूंगा जो जूते बनाएगा और हजारों को सशक्त बनाएगा। वह रोज खुद पर फोकस करने लगा, किताबें पढ़ी, स्किल सीखी, छोटे छोटे कदम उठाए। 2 साल बाद उसका कारखाना चला, नौकरियां बनी और आज उसके बेटे अरबपति हैं। दुनिया बदली क्योंकि हेनरी बदला। उसका उद्देश्य बीज था जो फोकस से पेड़ बना। आप भी कर सकते हैं। आज रात अपना उद्देश्य लिखिए, वादा कीजिए खुद से, यह पहला द्वार है, खोलिए और देखिए रोशनी। विचार ये आपके दिमाग के पहरेदार हैं जो द्वार पर पहरा देते हैं। नकारात्मक विचार वे चोर हैं जो आपके फोकस को चुरा लेते हैं और आपको अंधेरे में छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ, हर विचार को जांचिए जैसे कोई सिपाही। क्या यह मुझे मजबूत बनाता है? क्या यह मेरे उद्देश्य की सेवा करता है? अगर नहीं तो बाहर फेंक दीजिए बिना दया के। मेरी जिंदगी में एक समय आया जब असफलताएं मुझे कुचल रही थीं। किताब छपने से पहले 20 प्रकाशक ठुकरा चुके थे। रातें कटती, शक घेरता, लेकिन मैंने फोकस किया। यह विचार सत्य है, दुनिया को चाहिए असफलता नहीं, सीख है। मैंने नकारात्मक विचारों को रोका, सकारात्मक को जगह दी। परिणाम, थिंक एंड ग्रो रिच ने करोड़ों बदले, लाखों जीवन प्रज्वलित किए। आपके लिए व्यावहारिक, हर शाम 10 मिनट निकालिए। 3 विचार लिखिए जो आपको ऊंचा उठाएं, जैसे मैं सक्षम हूँ, अवसर मेरे पास आ रहे हैं, मेरी शक्ति असीम है। दोहराइए इन्हें, महसूस कीजिए जैसे वे सत्य हों और देखिए लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका फोकस आपकी आभा बदल देगा। एक दोस्त ने ऐसा किया, एक साधारण सेल्समैन, उसकी सेल्स टीम डबल हो गई, प्रमोशन मिला। आपकी बारी है। विचारों की रखवाली कीजिए और द्वार मजबूत बनेगा। कल्पना यह दिमाग का सबसे बड़ा उपकरण, वह आग जो द्वार को रोशन करती है। जब आप खुद पर फोकस करते हैं तो कल्पना आपके सपनों को जीवंत कर देती है, उन्हें स्पर्श करने लायक। मैं कहता हूँ, आंखें बंद कीजिए और देखिए खुद को सफल, वह सब कुछ महसूस करते हुए जो आप चाहते हैं। एडिसन ने 10,000 असफलताओं के बाद बल्ब बनाया। कैसे? कल्पना से। वह रातों को सोचते, यह चमकेगा, घर रोशन होंगे, दुनिया बदलेगी। असफलताएं वे सिर्फ ईंधन थीं। आप भी रोज 15 मिनट विजुअलाइजेशन का अभ्यास। खुद को देखिए उस पद पर बैठे, उस धन के साथ घिरे, उस खुशी में डूबे। भावनाएं जोड़िए, उत्साह की धड़कन, आभार की गर्माहट। यह कल्पना फोकस को ईंधन देती है। कहानी सुनिए। एक महिला, मेरी पाठिका, नाम सारा, तलाकशुदा, अकेली, बेटे की परवरिश में जूझती। उसने कल्पना की, एक सफल लेखिका, स्टेज पर बोलती, किताबें साइन करती। फोकस किया खुद पर, रोज अभ्यास। आज उसकी किताबें बेस्ट सेलर, लाखों प्रेरित, दुनिया बदली क्योंकि सारा की कल्पना ने उसे बदल दिया। आपकी कल्पना क्या कह रही है? सुनिए उसे। जलाइए आग और द्वार से प्रकाश फैलाएं। फोकस अकेले नहीं रहता, संगति उसे मजबूत बनाती है, जैसे लोहे को आग पिघलाती है। मैंने मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया, कार्नेगी, एडिसन जैसे दिमाग जो एक दूसरे को ऊंचा उठाते। क्यों? क्योंकि जब आप खुद पर फोकस करते हैं तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको ऊंचा उठाएं, न कि नीचे खींचें। टॉक्सिक लोग, वे आपके फोकस को चूस लेते हैं जैसे ऊर्जा के वैम्पायर। दूर रहिए उनसे बिना अपराध बोध के। इसके बजाय मेंटोर ढूंढिए जो आपके उद्देश्य को समझें। किताबें पढ़िए, मेरी या दूसरों की, जो सकारात्मक विचार भरें। व्यावहारिक, हफ्ते में एक बार एक सकारात्मक व्यक्ति से मिलिए, बात कीजिए, सपनों की, विचार साझा कीजिए। यह संगति फोकस को कई गुना बढ़ा देगी। उदाहरण लीजिए, एक युवा उद्यमी मेरे पास आया, गलत दोस्तों में फंसा, पार्टी और शिकायतों में डूबा। मैंने कहा, संगति बदलो, ऊंचे दिमागों की तलाश करो। उसने किया, मेंटोर मिले, ग्रुप ज्वाइन किया। आज उसका स्टार्टअप यूनिकॉर्न, निवेशक लाइन में, दुनिया उसके लिए घूमी। आपकी संगति कैसी है? बदलिए और द्वार चौड़ा हो जाएगा। चमत्कार इंतजार कर रहा है। फोकस बिना अनुशासन के पानी का बुलबुला है, सुंदर लेकिन टूटने वाला। रोजाना अभ्यास ही इसे मजबूत बनाता है। मैं हर दिन लिखता था, सुबह 4 बजे, जब दुनिया सो रही हो। कोई बहाना नहीं, बारिश हो या तूफान। अनुशासन फोकस को आदत बनाता है। आपके लिए एक रूटीन बनाइए, सरल लेकिन अटल। सुबह उद्देश्य दोहराना 5 मिनट, दोपहर विचारों की जांच 10 मिनट, शाम कल्पना 15 मिनट। शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन अनुशासन से फोकस आदत बन जाता है और आदत वह दुनिया बदलने वाली ताकत है जो पहाड़ हिला देती है। किस्सा सुनिए। फोर्ड मोटर का संस्थापक हेनरी फोर्ड
असफलताओं में डूबा, कारें फेल हो रही थीं, लेकिन अनुशासन से फोकस किया, रोज प्रयोग, रोज सुधार, परिणाम ऑटोमोबाइल क्रांति जो दुनिया को गति दी। आपका अनुशासन कहाँ है? आज से शुरू कीजिए, छोटे कदम लेकिन निरंतर। द्वार 5 खुल गया, अब चलिए आगे। अंत में आभार, वह पुल जो फोकस को जमीन से जोड़ता है, बिना जिसके वह उड़ान भर लेता है। जब आप खुद पर फोकस करते हैं तो आभार आपको विनम्र रखता है और अधिक आकर्षित करता है। हर रात 3 चीजें लिखिए जिनके लिए शुक्रगुजार हैं, छोटी हो या बड़ी। यह फोकस को मजबूत बनाता है, नकारात्मकता को दूर भगाता है। मैं आभारी हूँ आपके लिए जो सुन रहे हैं, इस पल को साझा कर रहे हैं। एक महिला ने ऐसा किया, कैंसर से जूझ रही, दर्द में डूबी, लेकिन आभार से फोकस बदला। मैं आभारी हूँ अपने परिवार के लिए, सांस के लिए। आज स्वस्थ सफल किताब लिख रही। आभार पुल है जो आपको नई दुनिया से जोड़ता है, जहाँ अवसर बहते हैं। मेरे दोस्त, रास्ता आसान नहीं, बाधाएं आएंगी जैसे तूफान। शक आपका पीछा करेगा, थकान आपको थमाएगी, असफलताएं आपको पटकेंगी, लेकिन याद रखिए हर महान ने इसे झेला। मैंने 20 साल लगाए किताब पर। रिजेक्शन, सैकड़ों पत्र जो कूड़े में फेंके, लेकिन फोकस अटल रहा, क्योंकि मैं जानता था यह मेरी शक्ति है। बाधा 1, शक जो फुसफुसाता है, तुम नहीं कर सकते। जवाब, खुद से कहिए, मैं विश्वास करता हूँ, मेरी शक्ति अंदर है। रोज दोहराइए। बाधा 2, विचलन, फोन की घंटियां, अनावश्यक बातें। जवाब, फोन बंद, 30 मिनट फोकस का समय, कोई बाधा नहीं। बाधा 3, असफलता जो दर्द देती है। जवाब, इसे सबक मानिए। एडिसन ने कहा, मैं 10,000 तरीके ढूंढ चुका कि बल्ब नहीं बनेगा, अब सही तरीका मिलेगा। असफलता द्वार नहीं, सीढ़ी है। एक सच्ची कहानी। 1940 का समय, एक सैनिक युद्ध से लौटा, टूटा हुआ, PTSD में जकड़ा। मैंने कहा, फोकस करो खुद पर, बाधाओं को ईंधन बनाओ। उसने किया। व्यवसाय शुरू, छोटे कदम। आज साम्राज्य खड़ा, परिवार गर्व से भरा। बाधाएं वे ईंटें हैं महल बनाने की। आपकी कौन सी बाधा है? नाम लीजिए, देखिए आंखों में और तोड़ दीजिए। फोकस से वे गायब हो जाएंगी। अब कल्पना कीजिए परिणाम। मेरे दोस्त, आपका फोकस इतना तेज कि बॉस आपको देखेगा और कहेगा, तुम में कुछ खास है, प्रमोशन तुम्हारा। दोस्त आपको सलाह मांगने लगेंगे, तुम कैसे इतना शांत और सफल हो। धन वह चुंबक की तरह चिपक जाएगा। नए अवसर, नए सौदे। क्यों? क्योंकि जब आप खुद बदलते हैं, दुनिया को बदलना पड़ता है। आपकी ऊर्जा सब कुछ आकर्षित करती है। मैंने देखा है, एक गरीब क्लर्क जो सुबह शाम फाइलों में डूबा, फोकस से CEO बना, बोर्ड रूम में राज करता। उसकी दुनिया महल से भरी। आपकी शुरू हो चुकी है, बस द्वार खोलिए, महसूस कीजिए वह लहर परिवर्तन की जो आपको समुद्र बना देगी। लोग बदलेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, सफलता आपकी छाया बनेगी। मेरे दोस्त, समय आ गया है एक्शन का। मैं आपको 90 दिन की चुनौती देता हूँ। हर दिन एक द्वार खोलिए, उद्देश्य लिखिए, विचार साफ कीजिए, कल्पना कीजिए, संगति चुनिए, अनुशासन अपनाइए, आभार